अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज की रेसिपी थोड़ी हट के इस लिहाज से भी हैं क्योंकि हमने इफ्तारी में आज बनाया था थोड़ा-सा चाइनीज़ डिशेज़ जिसमें हमने चिकन मंचूरियन बनाया था और साथ ही फ्राइड राइस बनाए थे। और ये विदाउट एग बनाई थी मैंने फ्राइड राइस जी, सिर्फ़ वेजिटेबल्स डाली थी इसमें और साथ चिकन जो है थोड़ी-सी क्वांटिटी में अच्छा खासा आपका जो है बड़ा-सा मील तैयार हो जाता है। और सबसे पहले मैंने 400 ग्राम चिकन जो है बोनलेस ले लिया था और इसमें जो मैंने ऐड किया था अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टीस्पून मैंने अदरक का पेस्ट ऐड किया था, 1 ही टीस्पून मैंने जो है लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। और मैंने इनको पेस्ट फॉर्म में फ्रिज में रखा होता है तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है जब किसी किस्म की अपनी डिशें बनानी होती हैं। और उसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च ऐड की थी और 1 ही टीस्पून जो है पेपरिका पाउडर ऐड की थी। कश्मीरी लाल मिर्च भी आप ऐड कर सकते हो इसकी जगह, ये जस्ट कलर के लिए ऐड होता है। और उसके साथ ही मैंने इसमें सोया सॉस 1 टीस्पून ऐड किया था, 1 अंडा ऐड किया था, नमक ऐड किया था, टेस्ट के हिसाब से आप अपने नमक ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर ऐड किया था। चिकन पाउडर जो होता है इसमें इसको ऐड करने से इसमें बहुत अच्छा-सा इसमें टेस्ट आता है चिकन मंचूरियन में। और लास्ट में मैंने इसमें जो है कॉर्नफ्लोर 3 टीस्पून ऐड किया था और उसको ऐड करने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स अप कर लिया था और चिकन को इस स्टेज पे हमने मिक्स करके जो है मैरिनेशन के लिए रख देना है, चाहे आप 1 घंटे के लिए रखें, 2 के लिए रखें, फ्रिज में रख दें। और अगर सुबह बना रहे हैं तो शाम को आप इनको फ्राई कर सकते हैं और इसको साइड पे रख दें। तो जब ये अच्छे से हो गया था सेट तो मैंने इनको जो है मैंने 1-2 घंटे के बाद निकाल के इनको फ्राई करना शुरू कर लिया था और जो है थोड़ा-सा ऑयल लेके मैंने उनको जो है शैलो फ्राई करना शुरू किया था। और इनको इसी स्टेज पे बहुत अच्छे से कुक करना है, बहुत तेज़ आग पे नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम सी आग पे करना है कि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएँ क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पकना है और उसके बाद सब्जियों के साथ जाके इन्होंने जस्ट वहाँ पे स्टर फ्राई करना है, मैंने गलाना नहीं है इनको। तो आपने इसी इसी स्टेज पे कोशिश करनी है कि ये ऑयल में ही अच्छे से कुक हो जाएँ, जब तक कि ये अच्छे से पक जाएँगे, गोल्डन हो जाएँगे तो तब आपने निकालना शुरू कर देना है इन्हें। बस यहाँ तक इनका काम जो है ख़त्म होता है और हमारी रेसिपी जो है कंप्लीट होने के नज़दीक हो जाती है। बस यहाँ तक जब तक कि चिकन गल नहीं जाता और जो है अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता, तो यहाँ पर हमारी रेसिपी का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। और ये 2-3 पार्ट्स में जो है चाइनीज़ डिशेज़ होती हैं। फर्स्ट पार्ट में इनको फ्राई करना होता है, सब्जियों को ले लें या जो है मैं चिकन को ले लें और कटिंग सबसे मेन पार्ट होता है चाइनीज़ डिशेज़ का, जिसमें हमने सब्जियाँ जो ढेर सारी सब्जियाँ होती हैं, सब की सब कट करनी होती हैं। सबसे मुश्किल पार्ट जो मुझे जो है ये लगता है। और मैंने जो है सब किस्म की जो है बेल पेपर्स ले ली थी हर कलर की और बहुत अच्छी लगती हैं जब ये चाइनीज़ डिशेज़ में डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। तो डिशेज़ जो है उनका कलर निकल के सामने आता है और मैंने सब जो है बेल पेपर्स को अच्छे से काट लिया था, बहुत मोटा-मोटा सा काटा था, बहुत बारीक नहीं करना है। और प्याज़ को भी मैंने अच्छे से काट के इसको लैदा-लैदा से कर लिया था सारे को और इसके साथ ही जो है मैंने दूसरी तरफ ऑयल ले लिया था जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था। अगर आपके पास ऑयल कम हो तो 3 टेबल स्पून तकरीबन ऑयल होना चाहिए आपके पास पैन में। और इसके साथ ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके साथ ही मैंने इसको फ्राई बिल्कुल भी नहीं किया है। उसके साथ ही मैंने चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून ऐड किए हैं, 2 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस ऐड किया है। और उसके साथ ही मैंने इसमें जो है हरा प्याज़ ऐड किया था। मेरे पास जो फ्रोज़न फॉर्म में था तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि आपके पास फ्रेश हो तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा बनता है। और उसके साथ ही मैंने इसमें ग्रीन चिली एक ऐड की थी, बारीक-बारीक काट के ऐड करनी है और उसके साथ ही मैंने इसमें जो है आधा कप केचअप ऐड किया था इसमें। और इसमें केचअप जो है क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाती है, तो इसीलिए आपने हाफ़ कप केचअप ऐड करना है इसमें क्योंकि सारा टेस्ट ही इस केचअप से आएगा इस डिश में। और इन सब चीज़ों को मिक्स अप करने के बाद मैंने इसमें जो है चिली सॉस डाला था, जो चिली सॉस है नॉर्मल जो मिर्चों वाला सॉस होता है वो वाला डाला था 1 टेबल स्पून और इसके साथ ही जो है मैंने लास्ट में इसमें ऐड किया था नमक 1 टीस्पून और चीनी मैंने 1 टीस्पून ऐड की थी। और सब कुछ मिक्स अप करने के बाद मैंने इसमें जो है सब्जियां ऐड करनी थी स्टेज पे और जब भी चाइनीज़ बनाने लगे तो आप इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आपने जो है सब्जियां या कोई भी चीज़ जो है पहले से तैयार करके रखनी है। जस्ट आपने पकाना शुरू करना है और बस 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपका खाना रेडी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्पीडी काम करना पड़ता है चाइनीज़ डिशेज़ के अंदर। ये नहीं कि आप एक चीज़ ढूंढने बैठ जाएँ दूसरी लेने आ जाएँ, तब तक रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए इंग्रेडिएंट सारे पास ही रखें। और आप देख रहे हो कि मैंने स्टेज पे इसमें जो है 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया है और मैं सारे इंग्रेडिएंट साथ साथ लिखती जा रही हूँ कि वॉइस ओवर में हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो है लिखे हुए आपको नज़र आ जाएँगे, पढ़ सकेंगे आप कि मैंने इसमें क्या ऐड किया है। और उसके साथ ही मैंने इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर ली थी और स्टर फ्राई करना शुरू किया था और पानी ऐड इसलिए किया था कि मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई जो है वेजीज़ नहीं चाहिए थी। मुझे मंचूरियन थोड़ा-सा लिक्विड ही चाहिए था। आप देखेंगे लास्ट में थोड़ा-सा ऐसे रनी सा होगा, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा। और चाइनीज़ डिशेज़ की एक ही टिप है कि आपने स्टेज पे सब्जियाँ ऐड करने के बाद आग तेज़ रखनी है और उनको स्टर फ्राई करते जाना है, हाफ़ कुक करना है। ये ना हो कि सब्जियाँ बिल्कुल ही लटक जाएँ और बहुत ज़्यादा मुरझाई हो जाएँ, बस आपने उनको हाफ़ कुक करना है, तेज़ आग पे बनाना है।
और इसको जो है आपने बहुत ज़्यादा क्रंची रखना है सब्जियों को, हाफ़ कुक होंगी तो क्रंची क्रंची सी रहेंगी, बहुत अच्छी लगेंगी, उनका कलर भी बिल्कुल फेड नहीं होगा और ऐसा ना हो कि इसकी बुनाई के चक्कर में आपने इन्हें टिंडे या गोश्त बनाया हो लास्ट में। और बहुत ज़्यादा तेज़ आग रखनी है, नंबर 1 टिप है। और दूसरी टिप ये है कि आपने सब चीज़ें जो है पहले से रेडी रखनी है अपने पास, ऐसा ना हो कि बनाना शुरू करें तो आपको चीज़ें ही ना मिले दरमियान में। और तीसरी टिप देने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें मैंने जो है कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून और थोड़ा-सा पानी ऐड करके मैंने इसे मिक्स कर लिया था और उसमें वो ऐड किया है। उसके साथ ही मैंने इसे पकाना शुरू किया था और उसके साथ ही मैंने इसमें जो है चिकन ऐड कर लिया था। और चिकन ऐड करने के बाद इसको इसमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है, जस्ट आपने थोड़ा-सा हिला लेना है इसको अच्छे से। और आप सोच रहे हो कि मैंने इसमें सिरका बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, तो उसके पीछे रीज़न है, वो मैं आपको बताती हूँ आगे रेसिपी में। इस उसके साथ ही मैंने इसको चिकन को थोड़ा-सा मिक्स अप कर लिया था कि मसाला सारा चिकन के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। और उसके साथ ही अभी मैंने इसमें नींबू का जूस 1 टेबल स्पून ऐड किया था। बस लास्ट में नींबू का जूस ऐड करना है, उसको अच्छे से मिक्स अप कर लेना है, बस डिश आपकी रेडी हो गई है। और इसकी थर्ड टिप ये है कि आपने चाइनीज़ डिश जब भी बनानी है तो कोशिश करनी है बिल्कुल दावत हो या आप इफ्तारी से बिल्कुल जो है 5-10 मिनट पहले रेडी करें। सब कुछ रेडी करके रख लें, बस आप इसको जो मिक्स अप जो है लास्ट में बिल्कुल इफ्तारी के टाइम पे करें या दावत के बिल्कुल जो है कुछ देर पहले करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेश बनी हुई अच्छी लगती है। जब आप सुबह बना देंगे और शाम को सर्व करेंगे तो वो बिल्कुल सब्जियाँ भी मुरझा जाएँगी और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। और इसकी थर्ड टिप ही सबसे ख़ास है और इम्पोर्टेंट है। पहली 2 टिप्स लेट भी हो जाएँ तो थर्ड टिप पे आपने ज़रूर अमल करना है कि उसको उसी वक़्त रेडी करना है जब आपने सर्व करनी हो। और इसे एक प्लेटर में निकाल के मैंने इसके ऊपर जो है सफ़ेद तिल स्प्रिंकल किए थे। सफ़ेद तिल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं चिकन मंचूरियन के ऊपर। अगर हरा प्याज़ है तो वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं आप। मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं किया है। और इसके साथ मैंने फ्राइड राइस बनाए थे जिसकी रेसिपी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।